नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके घर में यह 3 दिव्य शक्ति का वास हो चुका है। इन 3 शक्ति का डेरा आपके घर पर इनका शुभ पैर पड़ चुकी है। जी हां दोस्तों, यह शक्ति आपके घर के चारों तरफ घेर लिया है। आपको अब बड़ी से बड़ी कामयाबी हाथ लगने वाली है। आपको वह खुशखबरी आपको देने वाली है जिसे दोस्तों सुनकर यकीन नहीं होगा। यह शक्ति ने अब आपके ऊपर कर दिया एक साथ 3 बड़ा अद्भुत चमत्कार। जी हां दोस्तों, जिसे देखने के बाद, जानने के बाद दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे। दोस्तों, यह शक्ति लगभग 1 साल से आपके घर में घूम रही है, आपके घर के आसपास छतरी की तरह खड़ा है। लेकिन दोस्तों, आप इनकी संकेत को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। और अब अचानक जो आपके जीवन में चमत्कार होगा, यह अद्भुत चमत्कार होगा। इन्हें आपको अंदाजा भी नहीं था कि इतनी बड़ी चमत्कार अब हमारे जीवन में हो जाएगा। दोस्तों, आपके अच्छे कर्म, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार के कारण दोस्तों आपके घर में यह देवता वास कर लिया। दोस्तों, एक शक्ति तो आपके घर में लगभग 1 साल से आपको यह संकेत दे रहा है। दोस्तों, आपके घर में हर शुक्रवार की शाम घंटी बजने का आवाज आता है, गाय की आवाज आती है, ऐसे ऐसे संकेत आपको सुनाई देता है। लेकिन दोस्तों, आप इसे नजरअंदाज कर देते हैं। आप सोचते हैं कि कहीं दूर की यह आवाज है। आप इस संकेत को अभी तक नहीं समझ पा रही है। लेकिन दोस्तों, आप जब यह संकेत को समझ जाते तो दोस्तों आपको उसी दिन से आपकी किस्मत बदलना शुरू हो जाता। लेकिन दोस्तों, आप यह संकेत समझ नहीं पाए। और दोस्तों, अब एक साथ आपको ऐसे 3 बड़ी-बड़ी चमत्कारी घटना आपकी आंखों के सामने होंगे जो दोस्तों आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप सोच नहीं पाएंगे कि ऐसी चमत्कार हमारे जीवन में हो गया। दोस्तों, आपके आसपास पड़ोस के लोग जो दोस्तों आपकी छोटी सी कामयाबी देखकर बहुत ज्यादा जलते थे, आपको देखकर अपना मुंह उधर मोड़ लेते थे। दोस्तों, अब वही दुश्मन आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, आपसे माफी मांगेंगे, आपसे मदद मांगेंगे। आपके अगल बगल के लोग भी सोचेंगे कि इन्होंने क्या ऐसे कामयाबी हासिल की जो दोस्तों रातों रात मालामाल बन गए, रातों रात करोड़ के मालिक बन गया। जी हां दोस्तों, ये जो 3 शक्ति है आपके लिए बहुत ही शुभचिंतक है। आपको कभी परेशान नहीं देख पाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भगवान का कृपा अपने भक्त पर होती है तो दोस्तों वह थोड़ा सा परिश्रम करवाता है, थोड़ा सा देर करता है। क्योंकि दोस्तों, जब भगवान जल्द ही किसी के ऊपर चमत्कार कर दे तो दोस्तों मनुष्य कभी भी उसको पूजा पाठ नहीं करेगा। वह सोचेगा कि जब हम अपनी काबिलियत पर कुछ कर सकते हैं तो भगवान की क्या जरूरत। लेकिन यह दिव्य शक्ति आपसे ना तो नाराज है, ना ही आपके जीवन में कोई परेशानी लाना चाहती है। यह कई वर्षों से आपके साथ हैं और आपके जीवन में आने वाली हर तरह से भयानक मुसीबत को किसी न किसी प्रकार से रोक देती है, या फिर उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता किसी न किसी प्रकार से आपको बता देती है। अब आप जरा विचार करके देखिए कि आपके जीवन में कितनी बार ऐसा अवसर आया है जब आपका साथ किसी ने भी नहीं दिया। कोई भी आपके बारे में सोच नहीं रहा था। सब अपनी अपनी जीवन में व्यस्त थे। आप एकदम अकेले पड़ गए थे। उस समय आपके अंदर जो विशेष हिम्मत, साहस और सद्बुद्धि उत्पन्न हुई, वह इसी दिव्य शक्ति की टीम थी। तो अब तक जो हुआ सो हुआ, कम से कम आप इसे पहचानिए और इसका सम्मान करिए। जब आपने इसके बारे में अब तक कुछ भी नहीं सोचा है, कुछ भी नहीं किया है, इसने आपकी इस प्रकार से रक्षा की है। अगर आप इसका सही तरह से विधि विधान के साथ पूजन करें, समय समय पर मान सम्मान, तो आपको यह दिव्य शक्ति कहां से कहां तक पहुंचा सकती है। ये दोस्तों जरा विचार करने की बात है। तो कौन सी है यह दिव्य शक्ति, और इसके साथ जो 2 अन्य देव शक्तियां हैं वह कौन सी है, और क्यों यह तीनों दिव्य शक्तियां आपकी मदद कर रही है। सारी बातें आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको समझाएंगे, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। बस आपको करना इतना सा है, इस वीडियो को पूरा देखना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जल्दबाजी में ज्ञान हासिल नहीं होता है, केवल सस्ता मनोरंजन हासिल होता है। अज्ञानता के गड्ढे में गिर आता है। तो आप शक्ति ज्ञान को ना लेकर पूरे धैर्य के साथ हमारी इस वीडियो को देखिए। आपको निश्चित तौर पर कुछ अद्भुत, कुछ विशेष अपने जीवन के बारे में जानने को मिलेगा, और जीवन में जो परेशानियां से बाहर निकलने का एक बड़ा दान
आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगा। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी हुई, आपके जीवन को सरल और सुंदर बनाने वाली ढेर सारी ज्ञानवर्धक बातें करेंगे, तो पूरे के साथ माता रानी को याद करते हुए इस वीडियो को देखना है। याद रखें दोस्तों कि इस वीडियो को देखकर आपका मनोरंजन बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन जीवन बदलेगा, इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए माता रानी को याद करते हैं। पूरे भक्तिभाव के साथ आंखें बंद करके माता रानी को याद करें और कमेंट में लिखे, जय मां काली कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। दोस्तों, माता रानी निश्चित तौर पर आपकी करुण पुकार सुनेंगे और आपके जीवन में उनकी कृपा बरसने लगेगी। साथ ही साथ दोस्तों, जन कल्याण के लिए माता रानी के आदेश से हमने जो शनिवार का सर्व मनोकामना पूर्ति हवन शुरू करवाया है, उस हवन में अपने नाम से आहुतियां करवाने के लिए अपना नाम और अपना स्थान, जहां पर आप रहते हैं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। माता रानी चाहेगी, उनकी कृपा होगी और आपके जीवन में सद्गति आएगी। आपको दूसरे ही दिन से निश्चित तौर पर अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। परेशानियों से बाहर निकलने की आपको रास्ते दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। याद रखना दोस्तों, ईश्वर की जब कृपा आती है तो इंसान की बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है। उसके विचारों में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह हर परेशानी से लड़ सकता है, बाहर निकल सकता है। याद रखें, भगवान साक्षात कभी आपके सामने प्रकट नहीं होंगे। वे या तो आपको ही लिस्ट बनाएंगे या फिर किसी के माध्यम से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो इन चीजों के विधान को जरा समझिए। सीधे यह मत समझना कि माता रानी खुद ही आपके सामने प्रकट हो जाएंगी और आपकी हर मनोकामना पूरी कर देंगे। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता और यह इतना आसान भी नहीं है। पूरा जीवन जाता है, तब कहीं अंतिम समय में माता रानी के दर्शन हो जाए। बहुत मानिए, लेकिन माता रानी की कृपा बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। यह भाव के ऊपर है, आपकी निवेदन के ऊपर है। इसमें कोई गहरी तप की आवश्यकता नहीं है। जी हां दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी है यह 3 दिव्य शक्तियां जो आपकी नक्शा बन चुकी है, आपको अपने आवरण में ले चुकी हैं। अब आप यदि इन्हें पहचान जाएंगे और कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेंगे, तो यह जब शक्ति की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होती रहेगी। याद रखें, हमने पहले ही कहा है कि इन तीनों दिव्य शक्तियों में एक दिव्य शक्ति ऐसी है जो आपके घर से संबंधित है, आपके जीवन से इसका सीधा नाता है। इसे आपको पहचानना बहुत अधिक आवश्यक है। दोस्तों, याद रखें कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं, बिना केवल ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है, न केवल वैदिक संस्कृति के आधार पर बताई जा रही हैं, बल्कि हमारी खुद की व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर भी हम आपको यह सब बातें बता पाते हैं। क्योंकि माता रानी की लंबे समय से साधना करने के बाद माता रानी की आशीर्वाद से हमें कुछ कुछ अनुभूतियां होती हैं, हमें कुछ कुछ आभास होते हैं, और इन्हीं अनुभूतियों के आधार पर हम कुछ न कुछ आपके बारे में ऐसा अद्भुत बता देती है, निश्चित तौर पर आपके उपयोग का तो होता ही है। अब फिर चाहे आप इसे अंधविश्वास कहें या फिर कोई और नाम दे दे दोस्तों, लेकिन हमारे लिए यह माता की सच्ची भक्ति, हमारे लिए ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ये एक जीवित शास्त्र है। तो हम तो वही कहेंगे जो हमें अनुभव होता है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ मंदबुद्धि और अधर्मी लोग हमारे बारे में क्या बातें करते हैं। जिनको विश्वास है, जिनके मन में आस्था है, उनके जीवन में निश्चित तौर पर परिवर्तन आएंगे, उनका जीवन सुखी होगा। हम यह बात लिख कर दे सकते हैं।
हजारों लोगों के जीवन में आए हैं, तो आपके जीवन में क्यों नहीं आएंगे? आप कोई अद्भुत या किसी दूसरे लोक में रहने वाले जीव नहीं हैं। आप इसी लोक में रहते हैं, और जो भी इंसान इस लोक में रह रहे हैं, उनके ऊपर इस लोक के सारे विधि विधान, नियम, कानून लागू होते हैं। तो इन सारी बातों को आपको बताने के पीछे हमारा मकसद ये है दोस्तों, क्या आप बिल्कुल भी अपने मन में अविश्वास लेकर ना आए? आपकी राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी कमी यह है कि आपको क्या महसूस हो रहा है। आप इस बात पर कम ध्यान देते हैं, बल्कि आपके आसपास के लोग किस प्रकार की राय कायम कर रहे हैं, किस प्रकार की बातें कर रही हैं, आप उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और इसका नतीजा यह होता है कि आप कई बार जीवन में कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो आपके स्वयं के फैसले नहीं होते। जी हां, तुझे विचार करके देखे, कई बार ऐसा हुआ है कि आप भी दिल्ली जो बोला है, आपने उसे एक तरफ उठाकर रख दिया है, और आसपास के लोगों की, या फिर अपने मित्र की, या फिर अपने परिवारजनों की बातें सुनकर आपने निर्णय ले लिया है। बाद में आपको पछताना भी पड़ा है। इस बात के लिए तो आप इन सब बातों का ध्यान ना दें। आपका जो दिल बोले, मन बोले, बस आप उस पर यकीन करिए। और हम ये बात जानते हैं कि आपका जो दिल है पक्का धार्मिक है, ईश्वर में विश्वास रखता है, धर्म में विश्वास रखता है, और अंदर से भी हद ही साफ और शुद्ध है। जी हां दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपकी इस समय की ग्रह दशा की। दोस्तों, इस समय आपकी ग्रह दशा अच्छी बनी हुई है। आपको कोई विशेष बड़ी हानि ग्रहों के माध्यम से नहीं होने वाली है। उल्टा आपको कहीं ना कहीं जो रुपए पैसे को लेकर परेशानी आ रही थी, यानी कि कहीं आपका रुपया पैसा अटका पड़ा था, वह आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ आपके कार्यस्थल पर आप किसी कार्य को लेकर बेहद ही उत्साहित रहेंगे, और आपकी कार्यशैली भी निखर कर आएगी, जिससे लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगले 3 दिनों में आप किसी इंसान से मुलाकात होगी जो आपका मार्गदर्शक बनेगा, मददगार बनेगा, आपको अच्छी सलाह देगा, यानी कि आपका शुभचिंतक बनेगा। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ धन के ब्याह की स्थितियां बन रही हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिससे आपका पैसा खर्चा होगा। फिजूल खर्ची भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि यह आपका बजट खराब कर देगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप चाहकर भी इस फिजूल खर्ची को रोक नहीं पाएंगे। ये आवश्यक खर्चे में ही आएगा। अब बात करें आपकी पारिवारिक माहौल की। दोस्त, तो पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, परंतु जीवन साथी के साथ थोड़ी सी इंसान की स्थिति रह सकती है। किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। अब इसमें भी जिम्मेदार आप ही होंगे कि आपका रवैया कभी कभी इस प्रकार हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि आपसे किस प्रकार से बर्ताव किया जाए, क्योंकि जरा जरा सी बात पर आप कभी बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। कभी कभी तो सामने वाले की कोई गलती भी नहीं होती, तब भी आप रोज दिखाने गुस्सा दिखाते हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं। अब दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि आपको गुस्सा आया किसी और बात पर, किसी और व्यक्ति के ऊपर, लेकिन आप उस गुस्से को अपने मन में हरी बैठे रहती हैं, और फिर अपने घर में आकर अपने परिवारजनों पर गलत स्थान पर उस गुस्से को बाहर निकालते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपकी परिवार से ही आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। आपके मन में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके जीवन साथी, आपके माता पिता और आपके परिवार की ही देन है। आप इस बात को विचार करके देखिए कि जब भी आपके परिवार में जरा सी भी ऊंच नीच होती है, इंसान का माहौल झगड़ा हो जाता है। आपका तो उस दिन आपका मन अपने काम में भी नहीं लगता है, आपका मन खराब रहता है, और किसी भी कार्य को करने में आपकी रुचि समाप्त हो जाती है, यानी कि आप पूरी तरह से जाहिल हो जाते हैं, ढल जाते हैं। लेकिन इसी के विपरीत ठीक उल्टा यदि हो, क्या आपके परिवार में माहौल बहुत अच्छा हुआ कर सको, हंसी खुशी का माहौल, और खास तौर से आपके जीवन साथी के साथ, तो फिर आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। काफी मेहनत के बाद भी आप थकते नहीं हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये सब यही है कि आपके परिवार से, आपके अपनों से ही आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको जो आपके शुभ चिंतक हैं, आपके सचमुच में अपनी हैं, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उनको पहचानना है और उनका दिल नहीं दुखाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप नकारात्मकता को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। दोस्तों,
अब कार्यस्थल को लेकर एक छोटी सी समस्या है। दोस्तों की आपके छुपे हुए सत्र सक्रिय हो जाएंगे। हालांकि आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। एक बात याद रखें, दोस्तों की आपके कार्यस्थल पर हमेशा आपके विरोधी आपको नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के प्लान बनाते रहते हैं, कोशिशें करते रहते हैं। उनसे आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, अब पैसे की लेन देन की बात करें तो आपका कोई मित्र आपसे रुपए पैसे उधार मांग सकता है। अगर मांगता है दोस्तों, तो आप दे देना, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। आपका पैसा डूबी का नहीं, हट्टी का नहीं, सही समय पर वापस आ जाएगा, तो आप खुले दिल से उसकी मदद करते हैं। एक और बात है दोस्तों, कि आपके ऊपर किसी न किसी बात को लेकर एक बेवजह का आरोप लगेगा। जी हां दोस्तों, है, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आपने तो ये गलती की नहीं है, ये कार्य किया नहीं है। फिर आपको आरोपी क्यों बनाया जा रहा है? आपको ऐसा लगा जैसे कि कोई आपके पीछे पड़ा है। मन में गुस्सा भी उत्पन्न होगा। लेकिन दोस्तों, यह समय का फेर है। आपको इसके ऊपर ज्यादा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों, कुछ अच्छी खबर दी है कि आप नई जमीन, जायदाद या वाहन आदि खरीद के लाइन बना सकते हैं, या फिर आप खरीद भी सकते हैं। परिस्थितियां सकारात्मक बन रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप कहीं से उपहार भी प्राप्त हो सके, यानी कोई आपको गिफ्ट भी दे सकता है। कुल मिलाकर अगले 3 दिनों में आपके जीवन में व्यस्तता बहुत रहेगी। आप अपने परिवार के लिए समय कम ही दे पाएंगे और अधिक कार्य होने की वजह से आप उस शारीरिक थकान भी हो जाएंगी। अगर आपने लापरवाही से काम लिया, तो हो सकता है कि आप और छोटी मोटी बीमारी से पीड़ित होना पड़े, जैसे पेट दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द या फिर हल्का फुल्का बुखार आसानी से बाहर निकल आएंगे। अब सबसे बड़ी बात, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका कार्यस्थल हो या फिर कोई भी स्थान हो, आप एक काम भूल कर भी नहीं करना है, और वह कार्य है नकारात्मकता को अपने आसपास नहीं आने देना है। जी हां दोस्तों, अब आप समझिए कि नकारात्मकता कैसे आपके पास आएगी। प्रकृति का स्वभाव ही नकारात्मकता का है। यह बात आप अपने दिमाग में बैठा ही हैं, आप कोशिश करें या ना करें, आपके आसपास नेगेटिव लोग आएंगे, नेगेटिव बातें होंगी, जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां बनेंगी। इन परिस्थितियों को सकारात्मक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये दोस्तों, आप समझिए कि प्रकृति कैसे कार्य करती है। कोई भी स्थान है, कोई भी मकान है, अगर उसे खाली छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि उसमें कितनी गंदगी हो जाएगी, अपने आप होगी। कितने पौधे उग जाएंगे, अपने आप होंगे, और कितना उसमें जंगल और कबाड़ इकट्ठा हो जाएगा। ये सब कैसे हुआ? अपने आप हुआ। लेकिन इस मकान में रह रहा है, उस मकान में यह सब नहीं होता, क्योंकि उस मकान को मेहनत से साफ किया जाता है, कचरा हटाया जाता है, यानी कि नकारात्मकता तो अपने आप हो गई थी, लेकिन सकारात्मकता लाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। इस गाड़ी को समझिए आप, बस है, मान लीजिए, चली जा रही है रोड पर, और उस बस को सही रास्ते पर रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। यदि उसे छोड़ दिया जाए तो वह रास्ते से भटक जाएगी, कहीं और पहुंच जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी नकारात्मक स्थिति बन जाएगी। तो अब आप समझ गए, जीवन में नकारात्मकता हर वक्त आपके आसपास घूमती है, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। तो आप अपनी सद्बुद्धि से उस नकारात्मकता को दूर रखना है, अपने आसपास फटकने नहीं देना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो आपको क्या करना है कि जो लोग आपके आसपास नकारात्मक बातें करिए, ने किसी की बुराई ना करें, उल्टी सीधी बातें करें जो आपको अच्छी न लगे, तो आप उन लोगों से दूरी बना लीजिए। आप उनकी हां में हां नहीं मिला नहीं है, क्योंकि दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके ऊपर नकारात्मकता का बहुत गहरा प्रभाव होता है। दूसरों की याद थोड़ी है। लोग तो पता नहीं कितने गलत गलत कार्य करती हैं और अच्छे भले जी रहे हैं। वह उनकी कर्मफल हैं, उनके भाग्य और उनके जीवन हैं। उनके बारे में विचार ना करिए, आप अपने बारे में विचार करिए। आपके साथ हमेशा ऐसा होता है कि जरा सी नकारात्मकता आपके जीवन में आई नहीं, यह आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहना है, अपने आप को बचाना है। यह आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। आपके जीवन की
और आपकी राशि की यह मांग है। आप जितना रह सकते हैं सकारात्मक रहे, ईश्वर की भक्ति में रहे, हमेशा भगवान को याद करते रहे, प्रभु के नाम का स्मरण हमेशा करते रहे। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसका नाम ले रहे हैं, सब अंत में एक ही हैं। तो आपकी जिसमें आशा है, आप उस ईश्वर को, उस भगवान को याद करिए, उसी की भक्ति में लीन रही। यहीं से आपकी सद्गति का, आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। दोस्तों, तो ये तो थी आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें। अब आपको बता देते हैं छोटी छोटी बातें जिनसे आपको बचकर रहना है। दोस्तों, हमने अक्सर ऐसा देखा है कि लोग कहीं जा रहे हैं, रास्ते में उन्हें मानकर चलिए टॉयलेट आती है तो वह किसी भी पेड़ के नीचे उतरकर टॉयलेट कर देते हैं। अभी यह नहीं देखते कि वह कौन सा। अब हमारी धर्म में हमारी छोटी सी मुन्नी है, उन्होंने कुछ सोच समझकर ही कुछ विशेष एड पौधों का धार्मिक महत्व बताया है। इनमें से कुछ पेड़ बहुत ही खास हैं, जैसे कि बरगद का पेड़ हुआ, पीपल का पेड़ हुआ, बबूल का पेड़ हुआ, नीम का पेड़ हुआ, या फिर गूलर का पेड़ हुआ। अब इनमें कुछ पौधे ऐसी हैं जिनके ऊपर दिव्य शक्तियों का वास होता है, और कुछ पेड़ पौधे ऐसी हैं जिनके ऊपर नकारात्मक शक्ति है, यानी भूत प्रेत किसानों का वास होता है। अब आपको नहीं पता था, आपने यह क्रिया कर दी और आपके साथ कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति वहां से चल दी, और फिर आप कहते हैं कि सब कुछ ठीक था। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि काम बनते बनते बिगड़ नहीं लगे। पता नहीं किसी की नजर लग गई या फिर कोई दोष उत्पन्न हो गया। आपको कोई भी ख्याल नहीं आता कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है। इसकी वजह से आपके जीवन में नकारात्मकता आ चुकी है। यही हाल तब होता है जब आप किसी की बुराई में या तो भाग लेते हैं या स्वयं बुराई करने लगते हैं, जब भी नहीं करना है। याद रखें कि नकारात्मक शक्तियां हर वक्त आपके आसपास, हर इंसान के आसपास घूमती रहती हैं, विवश मौके की तलाश में हैं। आपने जरा भी गलती की, विवाह की ओर आकर्षित हो जाएगी। आपके घर का जो टॉयलेट है, लेट है, इसकी जो दरवाजे हैं वह हमेशा बंद रखने हैं। चप्पल जूते यदि कहीं भी पड़ी रहती है तो उन्हें व्यवस्थित रखने हैं, और जोड़ी के साथ रखे हैं, तभी उल्टी नहीं करनी है। अपने बेडरूम में कोई भी धारदार वस्तु नहीं रखनी है। जहां आप सोते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना है। भोजन हमेशा जमीन पर बैठकर ही करना है, या टेबल कुर्सी पर बैठकर, लेकिन स्तर पर बैठकर आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। तो इन सब बातों को आप थोड़ा ध्यान में रखिए, और ढेर सारी परिस्थितियां यानी धीरे धीरे आपके अनुकूल माहौल उत्पन्न होने लगेगा। अब दोस्तों, हम आपको मूल बात बताते हैं। जैसे हमने अपना वीडियो प्रारंभ किया था 3 दिव्य शक्तियों के बारे में, तो यह 3 दिवस अखियां कौन सी है? तो सबसे पहले 2 तभी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। दोस्त, हम आपको बता दें कि वर्ष का ये जो समय चल रहा है, ये समय कुछ इस प्रकार से आपको प्रभावित करता है कि जब आपकी राशि में इस एक दिव्य शक्ति यानी कि ये जोड़े में होते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, सूर्य के वैसे तो 10 पुत्र हैं, जिसमें यमराज ने धर्मराज भी कहा जाता है, और शनिदेव जोशी पुत्र शामिल है। लेकिन 2 पुत्र और भी हैं जो कि जोड़ी में होते हैं, जिन्हें हम जुड़वा कह सकते हैं, जिनका नाम है अश्विनी कुमार। अब अश्विनी कुमारों के बारे में विशेष बात यह है कि इन्हें आयुर्वेद का बहुत बड़ा झाता माना जाता है, और इनकी कृपा जब जीवन में आती है तो इंसान की जीवन में धन, संपत्ति और आरोग्य आता है, यानी कि बीमारियों से उसे मुक्ति प्राप्त होती है, और उसका पैसा बीमारियों में जो खर्च हो रहा था वह रुक जाता है। तो आपके जीवन में भी इस विशेष ग्रह दशा में अश्विनी कुमारों की कृपा आने वाली है। जिन दोस्तों, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगले 7 दिनों तक, जिन दोस्तों अगले 7 दिनों तक बस सूर्य को अर्घ देना है। ये बस छोटा सा उपाय है, क्रिया है, ये आपको करनी है। इस क्रिया को आपको करते समय याद रखना है कि जल में थोड़ा सा गुण अवश्य मिला लें, हल्का सा, और उसके बाद इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र को आपको कम से कम 11 बार बोलना है। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और सूर्य पुत्रों की आपको भरपूर कृपा प्राप्त होती है। याद रखें दोस्तों से, ज्योतिष में सूर्य को ग्रह माना गया है, लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति में सूर्य को देवता माना गया है।
इसलिए हम कहते हैं सूर्य देवता, तो सूर्य के पास बहुत बड़ा पद है और सूर्य के प्रभाव से ही यह पूरी सृष्टि संचालित होती है। अब बात करती हैं तीसरी और आपसे जुड़ी हुई इस दिव्य शक्ति के बारे में। तो तीसरी दिव्य शक्ति जो है वह आपकी कुलदेवी है। ये दोस्तों, आपके घर में आपकी कुलदेवी की पूजा नहीं होती है। असल में आपको उनके बारे में कुछ पता भी नहीं है। हमने अपने पुराने कई वीडियो में कुलदेवी को कैसे पता लगाएं, इस विषय के कई उपाय दिए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण उपाय है जो सुपारी को लेकर दिया जाता है। हमने कई बार यह आपको बताया है। यदि आप इसके बारे में जानना है, आप कमेंट करें, हम आपको फिर से अगले वीडियो में इस उपाय को बता देंगे। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपकी कुलदेवी समय समय पर आपके पास आती हैं, आपके आसपास घूमती हैं। अब चाहे आप उनकी पूजा करें या ना करें, आप नहीं कर रही हैं, लेकिन आपकी पुर के पूर्वज सदियों से उनकी पूजा करते चले आ रहे हैं। इसलिए कुछ पीढ़ियों से भले ही उनकी पूजा ना होती हो, फिर भी उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो समय समय पर कुलदेवी की ऊर्जा, या यूं कहें कि आपकी कुलदेवी आपसे मिलने आती हैं, आपके आसपास आती हैं और आपके जीवन पर नजर बनाकर रखती हैं। अब यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, सात्विकता के साथ रहते हैं, पुण्य कर्मों में लिप्त रहते हैं, तो कुलदेवी की आप यूं ही सहायता प्राप्त होती रहती है। बड़ी से बड़ी बातों से आपको मुक्ति प्राप्त होती रहती है। लेकिन दोस्तों, हर समय सात्विक को नहीं रहना, हर समय शुद्धता के साथ रहना कलयुग में संभव नहीं है, क्योंकि जीवन में कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं। कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, कभी कभी अपना फायदा भी देखना पड़ता है, हालांकि दूसरों की हानि अधिक ना हो, इस बात का हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन चाहे अनचाहे दूसरों की हानि होती ही रहती है, नेगेटिविटी बंद होती है और यह नकारात्मकता कुलदेवी को नाराज कर सकती है। तो अब ऐसे में आपका यह धर्म है कि आप अपनी कुलदेवी की समय समय पर पूजा करें, उन्हें याद करें। यदि आप उनकी पूजा आराधना करेंगे, तो आप जो छोटी मोटी नकारात्मक का उत्पन्न कर रही है, उससे आपको सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी, यानी कुल देवी की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। तो अब आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिए कुलदेवी के बारे में और उन्हें अपने घर में स्थापित करिए। उनका रोज विधि विधान के साथ पूजन करिए। और यदि आपके घर में कोई इस बात को नहीं बता पाता है कि आपकी कुलदेवी कौन है, तो आप एक छोटा सा उपाय तो रोज करिए ही। हमेशा शाम के समय आपके घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज के ठीक बीचों बीच एक मिट्टी का दीपक अवश्य चलाइए। गाय के घी से दीपक जलाना है और इस दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर कर देना है। अब ऐसा क्यों करना है दोस्तों? मानकर चलिए, कोई दैवीय शक्ति आपके घर में आना चाहती है, तो हमेशा वह शाम के समय या सुबह के समय ही आएगी। अब इसमें जो हमारा वैदिक विधान है, वह कहता है कि बेस्ट ऑफर किया सुबह के समय आती हैं और सेव शक्तियां शाम के समय आते हैं। तो जो हमारी कुलदेवी होती हैं, वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम महाविद्या कहते हैं। वह हमेशा शाम के समय ही आपके घर में प्रवेश करना चाहेंगे। तो जब आप उनके नाम से एक दीपक जलाएंगे, आपको नहीं पता कि वह कौन है, बस आपने उनके नाम से एक दीपक जला दिया है, तो भी जब आपके घर में आना चाहेंगे तो यह प्रसन्न हो जाएंगी। याद रखिए कि देवी देवताओं को आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस भाव चाहिए, और भाव एक दीपक जलाकर भी प्रदर्शित किया जा सकता है और यह सर्वोत्तम तरीका होता है। तो आपने दीपक जलाए, आपकी कुलदेवी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाएंगी और उनकी कृपा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। कोई विशेष बड़ी पूजा पाठ विधि विधान की आवश्यकता है ही नहीं। जब आपको पता चल जाए, तब आप उनका इस प्रकार भी पूजा पाठ विधि विधान के साथ कर सकते हैं। लेकिन जब तक नहीं पता चलता, तब तक कम से कम एक दीपक तो अवश्य जलाई है ही। अब जिन लोगों को कुलदेवी के बारे में जानना है, कोई उपाय चाहिए, तो एक बहुत ही शक्तिशाली हो पाए हैं, कमेंट करके पूछना, हम आपको उपाय बता देंगे। किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। हमेशा शुद्ध रही है, मन को साफ रखें, पवित्रता और सकारात्मकता को मन में हमेशा बचाए रखिए। देवी शक्तियां हमेशा आपका साथ देंगे। के साथ दोस्तों, अब यह भी देखेंगे कि यह 3 शक्ति के आशीर्वाद से अब आपके स्वास्थ्य में, बिजनेस में, व्यापार में भी बड़ी से बड़ी चमत्कार, बड़ी से बड़ी कामयाबी आपको मिलेंगे। दोस्तों, आप जिस चीज पर हाथ डालेंगे,
जो काम सोचेंगे वह दोस्तों अब चुटकियों में बनना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब बिजनेस में उपलब्धियां मिल सकती हैं। सरकारी गतिविधियों से जुड़े बिजनेस में उम्मीद से ज्यादा फायदा होने की संभावना है। वर्किंग महिलाओं के लिए संतुलन बनाए रखने में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। कार्यस्थल पर अत्यधिक कार्यभार की वजह से व्यस्तता रहेगी, इसलिए कुछ नया काम करने की बजाय वर्तमान गतिविधियों में ही अपनी ऊर्जा लगाएं। नौकरी पेशा लोगों को उच्च अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा तथा अपने प्रोजेक्ट से संबंधित उचित परिणाम मिलेंगे। बिजनेस में नई योजनाएं बनेंगी, लेकिन जल्दी कामयाबी की इच्छा में गलत रास्ता चुनने से बचें। पेमेंट कलेक्ट करने के लिए अच्छा समय है। राजकीय काम थोड़ी सी बाधाओं के उपरांत पूरे हो जाएंगे। नौकरी और बिजनेस में काम बढ़ाने के साथ गुणवत्ता पर भी ध्यान दें, क्योंकि आपका मार्केटिंग व संपर्कों का दायरा पहले से और अधिक विस्तृत होने वाला है। आपको आरण भी लेना पड़ सकता है, लेकिन आपके फायदे के लिए ही होगा। व्यावसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें और सभी गतिविधियां अपने देखरेख में ही करवाएं। आपको अपनी काबिलियत के मुताबिक अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। कमीशन आदि से संबंधित व्यवसाय में सावधानी से काम करें। नौकरी में स्थायित्व बना रहेगा। कोई व्यक्तिगत कार्य रुका हुआ है तो आज किसी के मार्गदर्शन से हल होने की उचित संभावना है। साथ ही संपर्कों से आपको कुछ फायदा होने की उम्मीद है। आपकी उपलब्धियों और सेवा से बड़े बुजुर्ग प्रसन्न रहेंगे। बच्चों से संबंधित कोई कार्य भी संपन्न होगा। किसी शुभचिंतक का आशीर्वाद तथा शुभकामनाएं आपके लिए वरदान साबित होगी। किसी महंगी वस्तुओं की खरीदारी के लिए निर्णय लेने में कुछ असमंजस जैसी स्थिति चल रही है, तो आज उसका समाधान मिल जाएगा। कहीं भी वार्तालाप करते समय अपने सीक्रेट्स शेयर ना करें, वरना इसकी वजह से मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि किसी के साथ भी वाद विवाद तथा बहस जैसे मामले में ना उलझे। नकारात्मक विचारों को अपने अंदर स्थान ना दें। आर्थिक दृष्टि से आज का समय बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। अपनी वित्तीय योजनाओं संबंधी कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी। पिछले कुछ समय से चल रही विपरीत परिस्थितियों में आज कुछ सुधार आएगा और किसी अनुभवी व्यक्ति की सहायता से आपकी कोई समस्या भी हल होगी। आप अपने कार्यों के प्रति उचित ध्यान दे पाएंगे। सामाजिक संपर्क भी बढ़ेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजना बनेगी। पिछले कुछ समय से जिस गतिविधि को लेकर प्रयास चल रहे थे, आज उसमें सफल होंगे। दोस्तों, इन दिनों में कुछ खास गतिविधियां होंगी तथा आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। कोर्ट कार्यवाही चल रही है तो फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना है। बच्चों की कोई समस्या हल हो जाने से आप अपने कार्यों में ध्यान दे पाएंगे। दोस्तों, आपको कोई सुख समाचार मिलने से प्रफुल्लित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। व्यस्तता के बावजूद आप सामाजिक अथवा आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी समय निकाल लेंगे। पिछले कुछ समय से किसी नजदीकी संबंधी के साथ चल रहे विवाद भी हल होंगे। उम्मीद है कि जो हमने आपको बताया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसका प्रयोग करके अपने जीवन को बदल पाएंगे। यदि कोई प्रश्न उठता है आपके मन में, तो आप कमेंट करके पूछे। हम आपके प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली कृपा करो अवश्य लिख देना। साथ ही साथ जय कुलदेवी रक्षा करो यह भी अवश्य लिख देना। आपकी कुलदेवी आपकी रक्षा करें कि मां काली आपके ऊपर कृपा करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।